कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री परमात्मने। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमुक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद् कर्मणः। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो भी मनुष्य अपनी इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करके कर्म करता है वही वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष है। भगवान ने कर्मयोग की विशेषता को बताया है। इंद्रियाणि मनसा नियम्य का मतलब है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि एक व्यक्ति जब अपने मन और इंद्रियों को कर्म में लगाता है पर उन पर कोई आसक्ति नहीं रखता तब वह कर्मयोगी बन जाता है। लेकिन कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त रहने वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है। ऐसे मनुष्य को विशेष स्थान प्राप्त होता है। आसक्त का अर्थ है कर्म के प्रति किसी भी तरह की व्यक्तिगत लगाव या इच्छाओं से रहित रहना। ऐसा मनुष्य केवल धर्म और कर्तव्य की भावना से कर्म करता है, न कि फल की प्राप्ति के लिए। एक व्यक्ति जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्म करता है और कर्म के फल की इच्छा या आसक्ति से मुक्त रहता है वह सच में उत्तम और विशिष्ट होता है। भगवान कह रहे हैं कि तुम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। वे कहते हैं नियतं कुरु कर्मत्वं, अपने निर्धारित कर्मों को नियमित रूप से करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में निर्धारित कार्यों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म करने से व्यक्ति की स्थिति और नैतिकता बनी रहती है, जबकि कर्महीनता से जीवन की गुणवत्ता और उद्देश्य पर असर पड़ता है। शरीर के अस्तित्व और उसके संचालन के लिए भी कर्म आवश्यक है। शरीर की यात्रा यानी जीवन का संपूर्ण सफर कर्मों पर निर्भर करता है। बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कर्महीनता से व्यक्ति की पहचान और सम्मान प्रभावित होता है। जय श्री कृष्ण।